माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का जो मेरा विषय है वो है कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी, उसने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसे रोज़ किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था और उसे मारपीट करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज़ का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज़ की, हे सच्चे पातशाह, मेरी कौन सी भूल हो गई? मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ और आपके हुक्म के अनुसार भी चलती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज़ मारता है, मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या वो तुझे रोटी देता है? बीवी ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है फिर कोई बात नहीं। उस बीवी ने सोचा अब शायद गुरु जी की दया और मेहर हो जाए और वह मुझे मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई रोज़ अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए, उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज़ पीटता है, मेरा क्या कसूर है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वे तुम्हें रोटी देता है? उस बीवी ने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीवी बहुत निराश हुई। महाराज जी ने कहा, ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। रोज़ उससे लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, मार पिटाई। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ साल और गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई। वो मुझे अभी भी मारता है और उतना ही तंग करता है। मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा क्या कसूर है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। वो इस बार महिला फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी मुझे मेरा कसूर तो बता दीजिए कि मैंने क्या कसूर किया है जो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बीवी, तेरा पति तेरे पिछले जन्म का बेटा था और तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज़ उसे सुबह शाम मारती रहती थी और उसे कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर बीवी एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य ही करना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही है। जिस हिसाब किताब से हम देखकर आए हैं उसी हिसाब से हमें अब मिलेगा भी। तो इसलिए ही कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे और यहाँ गीता पुराण में भी लिखा हुआ है कि अपने कर्म अच्छे करो, अपने अच्छे कर्म करके जाओ, किसी का बुरा मत करो, ना किसी को बुरा बोलो, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे सामने आता है। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी